गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर इन 10th क्लास। इस सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर चलेगा अपना 6। लेसन नंबर 6 है फीस्ट ऑफ द डेड, मृत्यु की दावत। फीस्ट यानी दावत या भोज, ऑफ द डेड यानी मृत्यु का, मृत्यु की दावत या मृत्यु भोज। इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। फीस्ट ऑफ द डेड यानी मृत्यु भोज, मृत्यु की दावत या मृत्यु का भोज। जनवरी चेंज्ड द कलर ऑफ द एयर यानी जनवरी का महीना था। चेंज्ड द कलर ऑफ द एयर, जनवरी के महीने ने हवा के रंग को बदल दिया था। जनवरी के महीने ने हवा के रंग को ही बदल दिया था। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर, ग्रीमर का अर्थ हो जाएगा खतरनाक। दुनिया खतरनाक लग रही थी। द वर्ल्ड सीम्ड ग्रीमर, दुनिया खतरनाक प्रतीत होती थी। एंड पीपुल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और लोग केवल काम करने के लिए बाहर जाते थे। देयर वॉज नो बॉडी अंडर द ओक ट्रीज, ओक के पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं था। देयर वॉज नो बॉडी अंडर द ओक ट्रीज, ओक के पेड़ों के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं था। इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ द मॉस्क्यूज एंड अदर कूल प्लेसेस, मस्जिदों तथा अन्य ठंडे स्थानों के प्रांगण के अंदर। वेयर चिल्ड्रन गेदर्ड इन द समर, जहाँ पर गर्मियों के अंदर बच्चे इकट्ठे होते थे, वहाँ पर भी कोई भी दिखाई नहीं देता था। द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड, फाउंटेन का अर्थ हो जाएगा झरना। द फाउंटेन्स यानी झरने, वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड, झरने बिल्कुल निर्जन नहीं थे, झरने बिल्कुल निर्जन नहीं थे। ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग प्रतिदिन। देयर वुड बी समवन, हर दिन कोई न कोई होता था। टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर, जो प्रतिदिन का पानी लेकर आता था, यानी हर दिन कोई न कोई व्यक्ति होता था जो रोजाना का पानी लेकर आता था। देट नून, उस दोपहर के समय। द बॉय, वह लड़का। हु हैड बीन टू द फाउंटेन, दोपहर के समय वह लड़का जो झरने से, हु हैड बीन टू फाउंटेन, जो झरने पर गया हुआ था। रेन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग, यानी वह हाँपते हुए गली के अंदर वापस आ गया। एंड टोल्ड, और उसने बताया। द फर्स्ट मैन ही सा, और जो भी गली के अंदर उसे पहला व्यक्ति मिला, उसको उसने बताया हिस्सा कि उसने देखा है। दर्शन आघा इज डेड, दर्शन आघा मर चुका है। दर्शन आघा इज डेड, दर्शन आघा मर चुका है। दर्शन आगा द वाटर कैरियर, दर्शन आगा पानी लाने वाला एक व्यक्ति था। वाज ए फेमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, जो गली के अंदर एक जाना पहचाना व्यक्ति था। दर्शन आगा गली के अंदर एक जाना पहचाना व्यक्ति था। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट्स, वह केवल दोनों छोरों को मिलाता था। मेड बोथ एंड्स मीट, दोनों छोरों को मिलाता था, यानी वह गली के दोनों छोरों को मिलाने वाला व्यक्ति था। एंड लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, और अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर के अंदर रहता था। यानी वह दर्शन आगा अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हिज इंटायर कैपिटल, उसकी सारी संपत्ति। कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर कैन्स एंड ए पोल, उसकी सारी संपत्ति के अंदर 2 वाटर कैन, 2 जल के 2 पानी के डिब्बे थे। एंड ए पोल, और एक पोल था। 2 पानी के डिब्बे और एक पोल था।
विद ए चेन डेंजलिंग फ्रॉम आइदर एंड, दोनों के सिरों से एक चेन झूलती थी। होइस्टिंग द पोल ऑन हिज सोल्जर्स, और अपने कंधे पर पोल को झुलाए हुए, अपने कंधे पर पोल को झुलाते हुए, हुकिंग द केन्स बाय देयर हैंडल्स टू द चेन्स, यानी उस चेन से अपने हाथों से उस डिब्बे को हुक लगाते हुए अपने कंधे पर झुलाते हुए, ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, वह प्रत्येक सुबह अपने घर से रवाना होता था। यानी इस प्रकार से डिब्बों को अपने कंधे पर झुलाता हुआ वह अपने घर से प्रत्येक सुबह निकलता था या प्रत्येक सुबह रवाना होता था। वाटर, एनीबॉडी नीड वाटर, पानी, एनीबॉडी नीड वाटर, क्या किसी को पानी की आवश्यकता है? एनीबॉडी नीड वाटर, क्या किसी को पानी की आवश्यकता है? हिज वॉइस वुड कैरी एज फार एज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, यानी उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, जिससे गली के अंतिम घर में भी उसकी आवाज़ को सुना जा सकता था। दोज, वे लोग, हु नीडेड वाटर वुड कॉल बैक, जिन लोगों को पानी की आवश्यकता होती थी, वुड कॉल बैक, वे उसे बाद में बुला लेते थे, वे उसे वापस बुला लेते थे। दर्शन आगा, 1 ट्रिप और 2 ट्रिप और 3 ट्रिप, दर्शन आगा एक यात्रा या 2 यात्रा या 3 यात्रा करके पानी की सप्लाई किया करता था, यानी लोगों तक पानी पहुंचाता था। 1 ट्रिप मीन्स 2 कैन्स ऑफ वाटर, एक यात्रा का मतलब होता था पानी के 2 डिब्बे लाना, यानी एक यात्रा में वह पानी के 2 डिब्बे लेकर आता था। देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप द हिल, फिर दर्शन आगा पहाड़ी पर चढ़ जाता था, टू द फाउंटेन, यानी फव्वारे के लिए पानी लाने के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ जाता था। फिल अप हिज कैन्स, अपने डिब्बों को भरता था, एंड गो टू एंड फ्रो, और पानी लेकर आता था और फिर चला जाता था। बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेज, यानी झरने और घरों के बीच वह आता जाता रहता था। ऑल दैट डे, पूरे दिन भर वह घरों तथा झरने के बीच आता रहता था और पानी लाता रहता था। ही गोट 3 कुर्स फॉर ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा के लिए उसे 3 कुर्स मिलते थे। ही गोट 3 कुर्स फॉर ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा के लिए यानी एक चक्कर के उसे 3 कुर्स मिलते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग वाज लाइक डिगिंग ए वेल विथ ए नीडल, इस प्रकार से कमाई करना, लाइक डिगिंग ए वेल विथ ए नीडल, एक सुई से कुआं खोदने के समान था, यानी इस तरीके से कमाई करना सुई से कुएं खोदने के समान था। इफ़ दे हैड टू रिलाई ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, यदि उन्हें इस कमाई पर भरोसा करना होता, यदि वे इस प्रकार की कमाई पर भरोसा करते हैं, इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू फीड 4 माउथ्स, तो चार लोगों को खाना खिलाना बड़ी असंभव बात थी। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान का शुक्र है, हिज वाइफ गुलनाज वाज कॉल्ड अपॉन 3 or 4 times ए वीक टू वॉश क्लोथ्स, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसकी पत्नी गुलनाज को एक सप्ताह में 3 या 4 बार कपड़े धोने के लिए बुला लिया जाता था। लेकिन भगवान का शुक्र है कि उसकी पत्नी गुलनाज को सप्ताह में 3 या 4 बार कपड़े धुलाने के लिए बुला लिया जाता था। शी ट्राइड टू हेल्प हर हस्बैंड, वह अपने पति की सहायता करने की कोशिश करती थी। अर्न जस्ट ए लिटिल बिट मोर, ताकि वह कुछ और अधिक कमा सके, यानी अपने पति की वह मदद करने की कोशिश करती थी ताकि उसका पति कुछ और ज़्यादा कमा सके।
चीटिंग इन पैथेटिक यानी दयनीय, हार्मलेस वेज हानि रहित तरीकों से, दयनीय तथा हानि रहित तरीकों से धोखा देते हुए, यूजिंग ए कैन और 2 मोर वाटर यानी एक या दो डिब्बों का प्रयोग करते हुए, एक या दो डिब्बे पानी का उपयोग करते हुए, सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न ए फ्यू मोर देन 3 कुर्स, ताकि उसका पति 3 कुर्स से कुछ अधिक कमाई कर सके। यानी वह अपने पति की बीच बीच में सहायता करती थी ताकि उसका पति 3 कुर्स से कुछ अधिक कमा सके। आगे कल बढ़ाएंगे।